नमस्कार दोस्तों, डर 47 में आपका मेरे साथ स्वागत है एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। ये इन दोनों की बात है जब मैं स्कूल में थी और हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के साथ उनके गांव जाया करती थी। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग गांव जाने के लिए तैयार हुए। मेरे साथ मेरा भाई और मामा के 2 बच्चे। हम सभी गांव जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मामा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने रात की ट्रेन से जाने का फ़ैसला लिया। हम लोग करीब शाम को 7 बजे ट्रेन में बैठे, जो वहाँ करीब 10 बजे पहुँचती थी। हम लोग वहाँ से रवाना हुए, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो गई। हम लोग करीब 11 बजे अपने गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुँचे। उस स्टेशन से हमारा गांव करीब 1 किलोमीटर दूर था। वो स्टेशन काफ़ी छोटा था, इसलिए वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे स्टेशन पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। एक भी इंसान वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग स्टेशन पे उतरे और हम लोगों ने पैदल अपने गांव तक पहुँचने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वहाँ किसी ऑटो या किसी और चीज़ की बंदोबस्त नहीं हो सकता था। खैर, हम लोग वहाँ से निकले। पूरा रास्ता सुनसान था। चारों ओर हरे हरे और लंबे घने पेड़ लगे हुए थे। रास्ते का मंजर काफ़ी डरावना था। हम पांचों पैदल अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। तभी मेरी मामा की बेटी कल्पना बोली, अरे क्या तुम्हें पता है यहाँ पे पेड़ों पे भूत रहते हैं? तभी मेरा भाई बोल पड़ा, अरे पागल, भूत मूत कुछ नहीं होते, ये सब तो बातें हैं। तब मामा ने हम सबको डांट कर चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि बस चुपचाप चलते रहो और एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जा रहे थे। दूर दूर तक कोई भी आदमी ना होने के कारण और घने पेड़ होने के कारण काफ़ी डर लग रहा था। हम लोग थोड़े आगे पहुँचे तो देखा वहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे हुए थे लाइन से, और उन पेड़ों पर से बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई उस पर चढ़ रहा हो या कोई उतर रहा हो। मैं ये आवाज़ सुनकर बहुत घबरा गई। हम सभी लोग ये आवाज़ सुनकर डर गए। तब मामा बोले, अरे डरो मत, बंदर होगा, चलो चुपचाप चलते चलो और उस तरफ मत देखना, ना ही वो आवाज़ सुनना। वो अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई जिसने हमसे रुकने के लिए कहा। हम सभी लोग बहुत घबरा गए। मामा ने कहा, नहीं तुम लोग कोई भी पीछे मत देखना, बस चलते चलो। हम लोग सीधे सीधे चले जा रहे थे और वो आवाज़ बार बार हमसे रुकने के लिए कह रही थी। हम लोगों ने रुकने का नहीं सोचा, बस हम लोग चलते जा रहे थे। जब हम नहीं रुके तो सारे जामुन के पेड़ों से जैसे कोई उतर रहा हो, ऐसी आवाज़ आई और बिना हवा के वो पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। तभी एक पेड़ की डाली कुछ इस तरह नीचे आई जैसे वो हमारा रास्ता रोकना चाह रही हो। वो हम चारों के सामने एकदम से आकर रुक गई। ये सब देखने के बाद तो हमारी जान बच पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। हम में से कोई भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। हमें तो ऐसा लगा जैसे कि अब हमारी मौत हमारे सामने है। पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वो लगातार हमारे और बढ़ रही थी। उस डाली ने हमारा रास्ता रोक लिया था और पीछे से आ रहे आदमी हमारे करीब आ चुका था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी अकेला नहीं, उसके साथ और भी कई लोग हमारे पीछे खड़े हैं, जो हमें वहाँ देखकर बहुत हंस रहे थे। वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसे जा रहे थे। भी उनमें से एक ने ऑर्डर दिया, चलो घेर लो उन लोगों को, इन्हें भी अपने गैंग में शामिल करते हैं। हम बहुत घबरा गए। हम लोगों ने दूसरी साइड से भागने की कोशिश की। तभी जामुन की दूसरी डाली ने हमारा रास्ता रोक लिया और एक डाल ने हम पांचों को बहुत बुरी तरह जकड़ लिया। अब हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं था, हम फंस चुके थे। सब डाल में जकड़े हुए थे, लेकिन मामा ने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। उन्होंने हम सभी को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, वो डाल धीरे धीरे हमसे दूर होती गई और पीछे से आने वाली आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चुप हो जा, चुप चुप मत बोल, चुप हो जा मत बोल। आवाज़ लगातार चिल्लाए जा रही थी। उसने अपने लोगों से कहा, कान बंद करो, चुप हो जा, क्यों बोल रहा है, चुप ना हो सका। लगातार यही बोले जा रहा था और धीरे धीरे उसकी आवाज़ मद्दी हो गई और धीरे धीरे उसकी आवाज़ आना ही बंद हो गई। हम लोग बहुत घबरा चुके थे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ज़ोर से
भागने लगे। हम लोगों ने तब तक भागना नहीं छोड़ा जब तक हम घर के अंदर नहीं पहुंच गए। घर में पहुंचते ही नानी से लिपट कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। वो रात जैसे तैसे कटी, लेकिन सुबह होते ही हमने मामा और नानी से उस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जामुन की भूत है। तो मैंने पूछा जामुन की भूत वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कई सालों पहले इस गांव में कुछ लुटेरे आया करते थे। वो अक्सर इस गांव के लोगों को लूट पाट के चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई और उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उस दिन जैसे ही वो लुटेरे लूट पाट करके भागने लगे, तब गांव वालों ने उसी रास्ते पर उन सबको पकड़ के जामुन के पेड़ से बांधकर मार डाला। तब से वो लुटेरे उन्हीं पेड़ों पर रहने लगे। उन्हीं पेड़ों के ऊपर चढ़कर वो लोगों को आते जाते देखते रहते हैं। रात के समय कोई इस रास्ते से गुजरता है तो वो उस पेड़ों से उतरकर अपना बदला लेने के लिए उन्हें पेड़ों से बांधकर मार डालते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम लोग जिंदा वापस आ गए। खैर, उन लुटेरों की वो डरावनी आवाज़ और उस डाल का हमारे सामने आना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन तो हम बच गए, लेकिन उसके बाद मैं कभी अपने नानी के घर नहीं गई। वो हादसा अभी तक मेरे दिमाग से नहीं उतरा। खैर, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे साथ घटी हुई ये सच्ची घटना कहानी के रूप में पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।